को। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम सारे। आज है हमारी 15 डेज लेक्चर सीरीज का डे 3। हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर्स इन पाइथन। आज का लेक्चर जो है बहुत स्पेशल लेक्चर इसलिए बन जाता है क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जितने भी लोग इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होते हैं उन सबने पढ़ रखी होती है कोडिंग बहुत अच्छे से, और इंटरव्यूअर को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए ना कोडिंग काम नहीं आएगी। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि इंटरनल मेमोरी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस से रिलेटेड होती है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जो भी चीजें मतलब सीक्रेटली हो रही है, इंटरनल मेमोरी में हो रही है, आपके यहाँ पे आपके कोडिंग विंडो पे कुछ लिखने के बाद वो पूछ ली जाती है इंटरव्यूज में, और वहां काफी सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन क्योंकि आप यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं, ये चीजें हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बहुत अच्छे से देखा होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। एंड स्पेशली लेक्चर नंबर 2 को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए एंड उसको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में होने वाला है एक इंटरलिंक। क्योंकि हमने वेरिएबल्स पढ़ रखे हैं, वेरिएबल्स के बेसिस पे ही ऑब्जेक्ट्स को आप प्रॉपरली समझ सकते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी वेरिएबल के बारे में। आई होप आपने चीजों को देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। तो अब बिना किसी डिले के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। अब ऑब्जेक्ट्स होते क्या? बिफोर वी स्टार्ट दीज थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट पाइथन। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है पूरा पाइथन का, वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट्स के, है ना। ऑब्जेक्ट्स के अराउंड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पाइथन का रिवॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हो भैया कि जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। हाँ, मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ पाइथन में, क्या वो ऑब्जेक्ट से इंटर रिलेट हो रहा होगा? हाँ, इसी को तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अच्छा, मैं समझ गया। तो भैया आज क्या लेके आए हो, आज क्या बता रहे हो मुझे? मैं बताता हूँ। देखो, हमने देखा था कल कि वेरिएबल्स एक नेम स्पेस होती है मेमोरी लोकेशन में, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। मैंने आपको कल सारी चीजें समझा रखी थी। ठीक है, एक बार फिर मैंने आपको आज बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चीजों को सुनते सुनते अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज दीज आर टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन में एक छोटी सी स्पेस होते हैं जिसका कि कोई नाम होता है और वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या होता है, बाकी सारी लैंग्वेजेस में आप जो होता है एक कंटेनर जैसे वेरिएबल्स को ट्रीट करते हैं, बट पाइथन में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती है, जैसे कारण वो इंटरव्यू में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में होता क्या है। अब हम एक कोड विंडो में कोड लिखेंगे कि n=टू 300। अच्छा, आपने लिखा n की वैल्यू कितनी है? 300। तो क्या भैया इसका मतलब है कि हमने एक n नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 300 वैल्यू डाल दी? हाँ जी। बट बट चीजें इतनी आसान नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। पाइथन इंटरनल मेमोरी में चीजों को मतलब वेरिएबल्स को एज कंटेनर ट्रीट नहीं करता। इसमें होता क्या है, जैसे ही आपने इस कोड को लिखा, ठीक है, आपने जैसे ही इस कोड को अपने कोडिंग विंडो पे लिख दिया, ठीक है, तो होगा क्या, इसके इंटरनली ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। पाइथन इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ट्रीट करेगा, कि ट्रीट कर रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से दो पार्ट्स। जस्ट अ सेकेंड। पाइथन इनको दो पार्ट्स में ट्रीट कर रहा होगा। पार्ट ए होगा ये एन वाला। ठीक है, ये एन वाला आपका वेरिएबल नेम, आपका वेरिएबल नेम जो कि है क्या? एन। इस केस में वेरिएबल नेम हमने क्या लिया हुआ? एन। ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, जो कि इस केस में कितनी है? 300। तो क्या होता है, एक सेकेंड, बस एक छोटा सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं इसमें यहाँ पे चीजों को रख दूं ताकि आपको नोट्स जब मिल रहे होंगे तो आपको चीजें आसानी से याद आ जाए। ठीक है, एंड इसी को हम कंट्रोल कॉपी कर लें यहां से। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू होगी, ये दो पार्ट्स में चीजें ब्रेक हो गई। अच्छा, ये किया क्यों इसने? अब क्या होगा देखो,
जब हमने इस वैल्यू को रख दिया, ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल n क्या कर रहा होगा, एक 300 नाम की जो वैल्यू है, अच्छा ये 300 वैल्यू स्टोर कहाँ है, एक कोई स्टोरेज में एक कोई रेफरेंस होगा, एक एड्रेस होगा, ठीक है, ये स्टोरेज के अंदर एक एड्रेस होगा, मान लो AD123 ES ऐसा करके एक आपका होगा क्या, एड्रेस। इस एड्रेस के अंदर ये 300 जाके स्टोर हो जाएगा। ये जो 300 है ये कहां जाके स्टोर हो जाएगा, इस एड्रेस के अंदर, ठीक है। और ये जो आपका n है, ये n क्या कर रहा होगा, उस 300 को पॉइंट कर रहा होगा। नाउ ये बहुत टेक्निकल टर्म है पॉइंट, ठीक है, डू नॉट इसको किसी चीज से और मिक्स मत करिएगा। ये जो टर्म है पॉइंट, इसको दूसरी चीज से बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये टर्म बहुत ही टेक्निकल टर्म है इन टर्म्स ऑफ पाइथन। ये जो n होगा, ये 300 को पॉइंट कर रहा है। डायरेक्टली इस n के अंदर आपने चीजें स्टोर नहीं करी हैं, आपने क्या किया है, एक n नाम का वेरिएबल बनाया है जो मेमोरी की एक फिक्स्ड लोकेशन के अंदर इस 300 को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये n, ये वाला जो n है आपका, ये इस, मतलब एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूं, पेन से आपको और चीज समझ आएगा। ये जो n है आपका, ये इस मेमोरी लोकेशन को ढूंढेगा, उसके अंदर ये वैल्यू है 300, उसको पकड़ेगा, और फिर जब भी आप इसको कॉल कर रहे होंगे, जब भी आप इसको प्रिंट कर रहे होंगे, तो ये कहां जाएगा, सबसे फर्स्ट इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, प्रिंट कर रहा होगा। आई होप थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं भी है अगर चीजें तो वीडियो को एक बार वापस से बैक करिए, फिर से चीजों को समझिए, आगे हम कुछ और भी एग्जांपल को ले रहे होंगे, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको यही चीजें समझ आई होगी। अब देखिए यही चीज मैंने यहां लिख रखी है, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी तो क्या होगा, इंटरनल मेमोरी में ये n एक नेम्ड एड्रेस को, एक नेम एड्रेस को पॉइंट करेगा, जिसके अंदर 300 नाम की वैल्यू स्टोर होगी। 300 वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। और इसी के थ्रू जब जब आप इसको यूज करेंगे, जब जब आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ये 300 वैल्यू को उसके अंदर, उस एड्रेस के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को वहां पे ले जाके डंप कर देगा, प्रिंट कर देगा। आहा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, पर आसान से हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पॉइंटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग। और पाइथन वेरिएबल जो होते हैं क्या होते हैं, पाइथन वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम दैट रेफर्स और पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट। समझे आप, ये क्या है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने C++ से पढ़ रखा होगा, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी। आई कॉन्सेप्ट C++ के भी नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ नेम लोकेशन होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपके मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन है, कोई एड्रेस है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। अब ये जो आपने वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल डायरेक्टली क्या करेगा, उसको पॉइंट कर रहा होगा इस एड्रेस को, जिसके अंदर ये 300 वैल्यू स्टोर्ड है। चलिए भैया समझ आ गया हमको तो ये चीज, है ना, बड़े अच्छे समझ आ गई, ठीक है भैया। वंस एन ऑब्जेक्ट इज असाइन्ड अ वेरिएबल, यू कैन रेफर टू द ऑब्जेक्ट बाय दैट नेम। क्या मतलब, अभी देखो मेमोरी में हम देखते हैं थोड़ा सा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जितना टाइम लगेगा देंगे, बिकॉज ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड हैं इंटरव्यूज में, जब इंटरव्यूज को फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है, ठीक है। सबको कोडिंग बनती है, क्या करें, उनसे पूछते हैं इंटरनल्स, जो इंटरनल जानता है, दैट मीन्स कि हाँ उसने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझा है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को इतने प्रॉपरली समझ रहे होंगे। डू नॉट वरी अबाउट द टाइम, जस्ट गिव योर टाइम एंड आई प्रॉमिस दिस वुड बी वर्थ इट, ठीक है, डू नॉट वरी। चलो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर क्या बोल रही थी स्टेटमेंट, एक बार वापस से देख लेते हैं। वंस एन ऑब्जेक्ट इज असाइन्ड टू अ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये, ठीक है। आपका 300 क्या है, एक मेमोरी स्पेस में आपने देखा, एक मेमोरी थी आपकी, मेमोरी आपके पास जो मेमोरी है उसके अंदर ये 300 स्टोर्ड था। इसका एड्रेस, अब देखो इसको अगर तुम्हें एक्सेस करना है, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट मान लो,
ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपके कॉलेज को आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा? आपके एड्रेस से। आप तक पहुंचना है तो कैसे ढूंढेगा? आपके एड्रेस से। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस उसने यहाँ पे, आपके पास एक एड्रेस है, ठीक है, ये आपका एड्रेस उसने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसको एक वो रोल प्रोवाइड करना है, ठीक है, रोल। आप मान लो अभी जैसे इसके लिए एन, इसका रोल क्या है? एन। इसका रोल क्या हो रहा होगा? एन। तो ये जो रोल है ये असाइन कर दिया जाएगा किसको? किसको? इस 300 नाम के ऑब्जेक्ट को ये रोल असाइन कर दिया जाएगा। आसान सी चीज है, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें तो, कुछ भी नहीं था सर इसमें तो, बड़ी अच्छी चीज है सर ये तो। कि क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? हमने जैसे ही एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्या करने लगेगा? एक नेम्ड स्पेस के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर एक नेम स्पेस, एक ऑब्जेक्ट बना होगा, उसको पॉइंट करने लग जाएगा। और हमने क्या किया? हमने वेरिएबल डिफाइन करते समय उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट कर दिया या कनेक्ट कर दिया आपके वेरिएबल के साथ में। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से हमने उसको समझ लिया है। ठीक है, बट डेटा इटसेल्फ इज नॉट कंटेन्ड विद इन द ऑब्जेक्ट। अरे वाह, ठीक है, ये हमने चीजें समझ ली। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। चलो मैंने अभी आपको जो चीजें बताई वही चीज आप यहां देख रहे होंगे। ठीक है, क्या है, जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को लिख दिया, अब इस स्टेटमेंट को आपने लिखा क्यों? मान लीजिए मैंने n को एक वैल्यू दी, ठीक है, वो वैल्यू मैं क्यों दे रहा हूं? आगे चल के प्रिंट कराने के लिए या उसको यूज करने के लिए। ठीक है, हम अगर कोई एडिशन के हम बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाना है हमको जिसमें हमको दो नंबर्स को ऐड करना है। देखिए मैं आपको ना बिगनर लेवल से स्लोली 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 एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल से लेते हुए आपको एडवांस लेवल तक ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, हम कोडिंग के बारे में बात करना चालू कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा कोडिंग करना भी चालू कर रहे होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, हम आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को सिखाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, अभी हम कोडिंग के बारे में बात करें, हम कोड ही हम बात करें, कोड ही समझ लीजिए। अगर हमको दो नंबर को ऐड करना है तो पहले हमको वो दो नंबर एंटर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब वो दो नंबर एंटर कराने तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। भाई जब आप दो नंबर को स्टोर करोगे तभी तो जाके आप उसको यूज करोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, 300 को स्टोर कर लिया एन के अंदर। अब इन फ्यूचर अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूं, इसको हमने एन को डिफाइन किया था, एन को डिफाइन किया था, यहाँ पे देखो एन को डिफाइन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, उस एन को प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? 300। बातें क्लियर हो रही हैं? बातें क्लियर हो रही हैं? एन क्या है आपका? वेरिएबल। क्या वेरिएबल? वेरिएबल क्या होते हैं और क्यों होते हैं? क्या कर रहा है ये वेरिएबल? ये एन वेरिएबल पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 300। समझ रहे हैं मेरी बात को? 300। अच्छा, अब टाइप का क्या काम है यहाँ पे? टाइप देखो, टाइप एक तरीके का फंक्शन है। डोंट वरी, हम फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से डीप में पढ़ रहे होंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने वाली की कोई बात ही नहीं है। जो अगर आपको नई शब्दावलियां लग रही हैं, आपको नई नई कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। हम चीजों को इतने अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे कि इन फ्यूचर मैं आपको चीजें इतनी बार रिपीटेशन में बता दूंगा, इतनी बार रिपीटेशन में बता दूंगा, आपके दिमाग में ऑलरेडी ही बैठ जाएंगे। बस हाँ, आपको लेक्चर पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कोई भी पार्ट को। ठीक है, तो ये जो टाइप है, टाइप क्या है? एक फंक्शन है। टाइप क्या है? एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? ये पाइथन के अंदर हमें बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया आता है। ठीक है, जैसे आपके आपके जो सेटिंग्स होती हैं, जो कुछ एप्स, जो आपके कुछ एप्स होते हैं वो इनबिल्ट होता है आपके फोन के अंदर, वैसे एक ये फीचर है पाइथन का जो इनबिल्ट आता है। ठीक है, ये टाइप क्या करता है? जो भी आपका वेरिएबल है उसका टाइप रिटर्न करता है। कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, है ही नहीं भैया कह के आप जो हो इतने टफ टफ कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हो, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो टाइप है ये टाइप ऑफ एन रिटर्न कर रहा है कि एन आपने मान लो, अभी आपको यहाँ पे एन का टाइप, कल मैंने डेटा टाइप्स आपको पढ़ाए थे। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है। मैं वीडियो में भी कराऊंगा, आपको पर्सनली भी रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो क्या है, इस एन का कोई टाइप होगा। ठीक है, जो भी आपने इसको डेटा दिया वो किसी ना किसी टाइप का होगा। अभी हमारी केस में जो 300 है, ये कौन सा टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का। कौन सा टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? इंट। ठीक है, क्या होता है पाइथन के अंदर जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्री
इंस्टॉल्ड आते हैं आपको पाइथन के साथ। जैसे ये पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बनी होती है, ठीक है। तो वो कैसे, वो उसको जब डिटेक्ट करता है, मैंने कहा आपको बताया था पाइथन ऑटोमेटिकली चीजों को डिटेक्ट करता है कि कौन सा टाइप का डेटा है, आपको बताना नहीं पड़ता, स्मार्ट लैंग्वेज है। वैसे ही उसके अंदर क्लासेस बनी होती है और क्लासेस के अंदर वो आपने जो भी वैल्यू दी है उसको स्टोर, मतलब वो देख लेता है कि हाँ कुछ डिटेक्शन का तरीका है उसका, कि ये जो आपने वैल्यू डाली है क्या ये इंटीजर क्लास के अंदर है या डबल क्लास के अंदर है, फ्लोट क्लास के अंदर है, डेसिमल क्लास के अंदर है, किस क्लास के, स्ट्रिंग क्लास के अंदर है। वो ऑटोमेटिकली चीजों को देख रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसने हमको क्या रिटर्न कर दिया, टाइप ऑफ एन क्या है, इंटीजर। आप मुझे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, क्या ये इंटीजर टाइप उसने सही रिटर्न किया है या नहीं रिटर्न किया है। मेरे हिसाब से चीजें सही है, आप मुझे बताना कि आप चीजों पे अग्री करते हो या नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड सिचुएशन को उठाते हैं। देखो भैया, अभी तो आपने मुझसे कहा कि आपने एन को एक वैल्यू दी तो वो मेमोरी के अंदर उसको पॉइंट करने लगेगी, है ना, मेमोरी के अंदर उसको पॉइंट करने लगेगी। अब भैया अगर जैसे आपने इसको n की वैल्यू को 300 दिया था, ठीक है, अब मुझे तो चीजों को एक अलग लेवल पे ले जाना है, ठीक है। तो मैं तो आपसे करूंगा क्वेश्चन, और मैं भी क्वेश्चन ऐसे करूंगा जिसमें भैया आप ही कंफ्यूज हो जाओ। तो अब भैया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मैंने यही सेम वैल्यू, यही सेम ऑब्जेक्ट, यही सेम मेमोरी लोकेशन किसी और वेरिएबल को असाइन कर दी, यही सेम मेमोरी लोकेशन क्या कर दी, किसी और वेरिएबल को असाइन कर दी। मुझे तो क्या बोलते ना, चुल थी, मैंने तो मैंने तो क्या किया, एक दूसरे वेरिएबल को m नाम के, ठीक है, m नाम के, आपको कंफ्यूज करने के लिए, भैया आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको मैंने पॉइंट कर दिया, है ना, ठीक है। भैया अब मैं m नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था n इक्वल्स टू 300, सेम प्रोग्राम के अंदर मैं लिख देता हूं m इक्वल्स टू 300, सेम प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास दो सिचुएशंस आ चुकी हैं। क्या सिचुएशंस आ चुकी हैं, दो, कि भैया एक तो आपका है n इक्वल्स टू 300 सेम प्रोग्राम में, और दूसरा आपका है m इक्वल्स टू 300 सेम प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब क्या होगा भैया, अब क्या ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहे होंगे, पॉइंट कर रहे होंगे, या फिर अलग से दूसरी मेमोरी लोकेशन बनेगी जो जिसकी तरफ ये एक एन पॉइंट कर रहा होगा, एक एम पॉइंट कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, देखो यही चीजें वो आपसे वहां पूछ रहा होगा कि मान लीजिए XYZ आप उनके सामने बैठे हैं, बोलते हैं हाँ जी देखिए सत्यांश जी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स बना ली, ठीक है, जिसको मैंने सेम वैल्यू दी थी विद इन द सेम प्रोग्राम। अब आप मुझे बताइए कि सेम वैल्यूज के साथ दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस बन रही होंगी, या फिर दोनों ही वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। अच्छा देखो, अब यहां तो जिसको नहीं पता होगा वो तो अटक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, बट मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखिए आपकी मेमोरी के अंदर जैसे आपने ये कर रखा है तो क्या होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। पाइथन ना चीजों को ऑप्टिमाइज रखने के लिए एक लेगा इन्हीं, मतलब एक ही मेमोरी स्पेस है, ये दोनों दूसरी तो क्रिएट ही नहीं होगी, एक ही मेमोरी स्पेस है, आप इसको तो कंसीडर ही नहीं करो, ये हो जाएगा आपका डिलीट, और दोनों ही m और n एक ही मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहे होंगे। समझे क्या हुआ इससे, ऐसा क्यों हुआ। अब अगर आप मान लो उसने, आपने तो बता दिया सर कि जो है ये m और n दोनों ही एक ही मेमोरी स्पेस को, एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे, तो आपसे पूछेगा अच्छा आपको पता है, अच्छा ठीक है ये भी बता दूं कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, तो सर मैं ये बोलूंगा कि पाइथन चाहता है कि मेमोरी जो है बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमाइज का मतलब मेमोरी में, मतलब मेरी मेमोरी भरे ना, सेम सेम नाम से अलग अलग एड्रेस बनाने का मतलब क्या है, ठीक है, सेम सेम, अभी तो दो वेरिएबल हैं, मान लो से 25-30 मैंने बना दिए, 100 बना दिए, तो क्या होगा, सेम ही वैल्यू के साथ में अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूं, ये है। अब अगर क्या होता, पाइथन जस्ट इन केस ये करता कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन बना देता, ठीक है, तो क्या करता, ये अभी 1 2 3 है, ये 1 2 4 हो जाता, ये 1 2 4, ठीक है, नाम बदल गया,
वैसी और एक बार डुप्लीकेट हो जाता है ये, आपने एक और एम एन के बाद आपने के बना दिया, आपने के बना दिया, तो ये एक और बन जाता मेमोरी के अंदर। ठीक है, ऐसे करते करते ये पूरी मेमोरी भर जाती ना, अलग अलग नाम से ही पूरी मेमोरी भर जाती। ऐसा ना हो इसलिए क्या होता है, ऐसा ना हो इसलिए पाइथन ये इतने सारे क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या भैया आप बोल रहे हो अगर मैं सेम वैल्यू के साथ ऐसे कितने भी वेरिएबल्स बना दूं, ठीक है, ऐसे जैसे ये है के हो गया, ठीक है, फिर मैंने बना दिया एल एम एन ओ पी के, ठीक है, अब मैंने बना दिया, चलो एक और, अच्छा मैंने एबीसी बना दिया, चलो आप बोल रहे हो कि भैया मैंने एबीसी बना दिया, ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्या ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे? हाँ, इसका जवाब है हाँ, ये सारे सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे, अलग अलग लोकेशंस नहीं बन रही होंगी। ठीक है, ये सारे एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। इससे हुआ क्या, मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई, मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई सर, ऑप्टिमाइज हो गई। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या, मैंने सेव कर लिया रेपिटेशन को, मैंने सेव कर लिया रेपिटेशन को, रेपिटेशन को सेव करते करते मैंने क्या कर लिया, मैंने मेमोरी बचा ली। अब ये बाकी की बची मेमोरी मैं किसी और काम के लिए यूज कर सकता हूँ ना, ये इतनी सारी मेरे पास मेमोरी बची हुई है, ये पूरी मेमोरी बस खाली है, मैं बाकी चीजों के लिए यूज कर सकता हूँ। ये है कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट। आहा, मजा आ गया, क्या प्यारे तरीके से हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ आ गया? ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, हम एक और सिचुएशन को देख लेते हैं। मैं आपके नोट्स साथ के साथ बनाता जा रहा हूं, ताकि आपको जब नोट्स मिले तो आपको लेक्चर के साथ में चीजें समझ आ जाए। अगर आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, चीजें याद होती जाएंगी, और जब आप नोट्स को देखेंगे चीजें रिफ्रेश होती जाएंगी। ठीक है, देखो यही चीज यहां लिखी हुई है, क्या हुआ, पाइथन डज नॉट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, पाइथन नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, पाइथन उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता जाता है। ठीक है, अगर आपने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 100 वेरिएबल्स आपने उठा दिए, 100 वेरिएबल्स को अगर आपने सेम वैल्यू दे दी, तो पाइथन क्या करेगा, 100 मेमोरी लोकेशन नहीं बनाता, एक ही मेमोरी लोकेशन पे 100 अलग अलग वेरिएबल्स को पॉइंट कर देता है। तो वो क्या कर रही है, एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज कर रही है। जैसे मान लो, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में आप और आपका भाई है, ठीक है, आप और आपका भाई है, तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया है, आपको एक टेबल लेके दिया है, ठीक है, एक टेबल लेके दिया है, ये आपके पास एक टेबल है, स्टडी टेबल, जिसको आप भी यूज कर लेते हैं, आप भी यूज कर लेते हैं, और आपका भाई भी यूज कर लेता है। ठीक है, ये आपका भी टेबल है और आपके भाई का भी टेबल है, तो इससे क्या हुआ, घर की स्पेस बच गई, घर में ऐसे बहुत सारे टेबल नहीं रखने पड़े। अब मान लो किसी के 3-4 भाई बहन है, तो 3-4 टेबल थोड़ा ना रखेंगे, या मान लो हम डिनर टेबल की बात करते हैं, ठीक है, डिनर टेबल, अब फैमिली इकट्ठा होकर खाती है, तो क्या ऐसा होता है कि सब पूरी फैमिली के लिए अलग अलग टेबल लगाए जाते हैं? नहीं ना, एक टेबल होता है जिसमें बीच में रोटी सब्जी रखी जाती है, यहाँ पे एक मेंबर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे एक मेंबर बैठेगा, यहाँ पे एक मेंबर बैठेगा, यहाँ पे एक मेंबर बैठेगा। ये क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, अपने अपने टेबल लेके नहीं बैठ रहे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। इन एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे, इन एग्जाम्पल को समझाएंगे तो सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ, यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स, और मेरा एम यही है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, क्या भैया और भी केसेस होते हैं? तो हाँ, केसेस तो होते हैं, बट अब हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस। नाउ दिस टॉपिक इज द एक्चुअल टॉपिक जो आपको बाकी लोगों से डिफर कर रहा होगा, बाकी लोग मतलब जिनको सिर्फ कोडिंग आती है। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको पता है, दैट मीन्स यू आर लर्निंग पाइथन इन डीप। ठीक है, चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बारे में, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू मेक अ वेरिएबल असाइनमेंट। क्या होता है जब आप एक वेरिएबल को असाइन करते हैं? अब इस चीज को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया है, मगर
अलग 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 लैंग्वेजेस जो होती हैं इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। देखो, जैसे अलग अलग फोन होते हैं, उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐप होते हैं, वो अलग अलग टाइप की मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग मेमोरी को अपना ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस भी होती हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस अपने अपने तरीके से मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं, ठीक है। और पाइथन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यूजुअली ये चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको बार बार बताई जा रही है। अच्छा, पाइथन मैंने आपको बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, पाइथन क्या है, हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब जो इंसान यहां से पढ़ रहा होगा, जो मेरे साथ पढ़ रहा होगा, वो बार बार बताएगा पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसका इंटरव्यूअर उससे तुरंत पूछेगा क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट्स। तो आप बताएंगे कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इन द मेमोरी। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं फटाक से कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आई होप आपने सी प्लस प्लस ओओपी में आपको पढ़ा होगा, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें हम सेम पेज पे आ जाए सारे लोग। होता क्या है कि एक होती है क्लासेस, एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ एग्जांपल लो डॉग का। अब आपने कभी ना कोई एनिमल नहीं देखा होगा, कोई डॉग नहीं देखा होगा। जो भी आपने डॉग आपके घर में होगा, आपका पेट जो है, उसका कुछ नाम होगा। जैसे मेरे घर में है स्नोई, तो मैं ना मेरी मेमोरी में स्नोई नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ना कि डॉग नाम की क्लास, ठीक है। मान लो बर्ड है, तुमने कभी बर्ड देखा ही नहीं होगा। तुमने देखा होगा या तो पैरेट, तुमने देखा होगा पिजन, तुमने देखा होगा क्रो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ अलग सा बता रहा हूं तो दिमाग में जोर डालो कि तुमने क्रो देखा है या बर्ड देखा है, तुमने क्रो देखा है या बर्ड देखा है, ठीक है। तो आप उन चीजों को सोचो। मैं आपको बता देता हूं वैसे कि क्लास क्या होती है, एक प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होती है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें दिमाग में बोलूं कि तुम मेरे बारे में सोचो, सत्यांश शर्मा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, मेरी इमेज आएगी, ठीक है। यू वुडंट थिंक ऑफ एन ह्यूमन। वैसे ही स्टूडेंट है, अगर कोई टीचर एक स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की इमेज आएगी उसके दिमाग में। ही वुडंट थिंक अबाउट अ क्लास स्टूडेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। और जब भी हम पाइथन की बात कर रहे हैं, यू मस्ट मेंशन कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन विच एवर इंटरव्यू यू आर सेटिंग, ठीक है। वर्चुअली एवरी आइटम ऑफ अ डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आइटम डेटा, आइटम ऑफ डेटा क्या होगा, पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप और क्लास। किसी ना किसी टाइप का, किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा डेटा आइटम कोई भी, ठीक है। चलो, हम इस चीज को बार बार डिस्कस करते रहेंगे आगे चल के कोर्स में। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट 300। हमें क्या करना है, 300 एक वैल्यू है, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। व्हेन presented with a statement print 300, the interpreter does the following, ठीक है। चलो, इंटरप्रिटेटर, अब आप मुझसे पूछोगे इंटरप्रिटेटर क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है हम, ठीक है, हम किसी चीज को, बात कर रहा हूं मैं आपसे, या अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप मुझे सुन रहे हो, आपका दिमाग उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है कि मैं बता क्या रहा हूं, आप सुन क्या रहे हो, क्या ये इंसान सही भी बोल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा क्यों हूं, मैं क्या सीखने आया हूं। ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है, दिमाग आपकी चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। वैसे ही पाइथन के अंदर भी आप जो उसको बताते हैं उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए एक इंटरप्रिटेटर होता है। उसका काम क्या होता है, आपने जैसे लिखा प्रिंट 300, तो उसका करना क्या है, उसका करना क्या है। ऐसे तो मैं नोट पैड पे जाके लिख दूं, ऐसे तो मैं नोट पैड पे जाऊं और लिख दूं प्रिंट 300, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना। क्यों, क्योंकि ये इसके पास दिमाग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहा। बट अगर मैं पाइथन की बात करूं, आगे सिखाऊंगा वो करते कैसे हैं, तो वो उस प्रिंट 300 का मुझे एक आउटपुट लाके देगा। क्या लाके देगा, एक आउटपुट लाके देगा। कैसे लाके देगा, उसके पास दिमाग है, वो उसको पढ़ेगा। तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे 300 को प्रिंट कराना है, ठीक है, समझ गया।
मैं इसको प्रिंट करा देता हूं। अब ये होता कैसे है, जैसे ही आपने लिखा प्रिंट 300, तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरप्रिटेटर बनाएगा एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा, मेमोरी के अंदर क्या बना देगा वो, एक मेमोरी के अंदर क्या बना देगा, आपकी एक लोकेशन। मेमोरी के अंदर क्या बना रहा होगा वो, एक लोकेशन, जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको यहां से, और ले चलते हैं इसको नीचे हमारे स्लाइड के बाजू में, ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो हमने लिखा प्रिंट 300। तो वेरी फर्स्ट स्टेप उसका दिमाग क्या लेगा, अपने दिमाग में उस 300 की एक स्टोरेज बनाएगा। क्या बनाएगा, 300 की एक स्टोरेज बनाएगा, जिसके अंदर एक स्पेस बनाएगा, जिसके अंदर वो स्टोर कर लेगा क्या, 300। ठीक है, फिर क्या करेगा, मतलब एक स्टोरेज बना ली, उसके अंदर उसने क्या डाली, नेक्स्ट स्टेप क्या डाल दिया, उसके अंदर एक वैल्यू दे दी उसको, एक स्टोरेज क्रिएट करी सबसे पहले से, हमने अभी यहां से डुप्लीकेट करके स्टोरेज बनाई, उसके अंदर उसको वैल्यू क्या दे दी, 300। ठीक है, चीजें इजी है। अब मैंने क्या उसको नेक्स्ट स्टेप क्या बोला उसको, इसको तुम्हें प्रिंट कराना है। अभी जब हम आगे चीजें पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हम एक विंडो होगी, कोडिंग विंडो, जिसके अंदर हम चीजों को लिख रहे होंगे। ये क्या है, आपकी विंडो है। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट आ रहा होगा, जो हमारा आउटपुट आ रहा होगा वो कहां आ रहा होगा, एक आउटपुट विंडो पे। ठीक है, कहां आ रहा होगा, आउटपुट विंडो पे। तो आउटपुट विंडो पे क्या लिखा आ जाएगा, ऐसे में आपका आउटपुट विंडो में लिखा आ रहा होगा 300। ठीक है, ये आपका आउटपुट विंडो में प्रिंट आ रहा होगा। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे बात करी किसकी, ये तो आपका मेमोरी के अंदर की चीजें हो रही थी। ये कहां हो रही थी, मेमोरी के अंदर में। ऐसा हमने देखा था कि नेम स्पेस एलोकेट हो रही थी। ठीक है, ये हमने लिख दिया मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, और हमने कोड कहां लिखा, ये जैसे एक आपको कोडिंग विंडो दिख रही होगी, मैंने यहां बना रखी है, ऐसे कोडिंग विंडो लिखी है यहाँ पे। ऐसे हम कोड करेंगे अभी थोड़े समय में, और हम ऐसे लिखेंगे। ये लिखते साथ ही क्या होगा, मेमोरी में एक लोकेशन बन जाएगी, ये ऐसे एक लोकेशन बन जाएगी, और इस लोकेशन के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लोकेशन बनाना। ठीक है, इसको एक एड्रेस देना, सेकेंड में उसको एक वैल्यू अलॉट करना, और थर्डली जैसा कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया था, इसको एक आउटपुट विंडो पे प्रिंट करना। जो कितनी आसान चीज है, बट ये आसान सी चीजें जब इंटरव्यूअर वहां पूछता है तो हम थोड़े से ब्लैंक हो जाते हैं, अगर हमने चीजों को पढ़ नहीं रखा होता है। ठीक है, ये आपको मुझे पता है, इजी इजी चीजें हैं, जनरल चीजें, बट यस यू मस्ट नो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीजें, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूं मैं। सपोर्ट करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, लाइक करते जाइए वीडियो को, लोगों से शेयर भी करिए। ठीक है, अच्छा, अब पाइथन वेरिएबल, अभी जैसे हमने पढ़ा कि पाइथन वेरिएबल क्या होता है, सिंबॉलिक नेम होता है जो कि पॉइंट करता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और एक बार आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर उसके अंदर वैल्यू डाली जाती है। जब जब भी आप उस वेरिएबल को कॉल कर रहे होंगे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़े से और चीजें हैं, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ रहे होंगे और अच्छे से। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको इंटरव्यूअर के सामने ना एक लेवरेज दे रहे होंगे। ये जो एग्जांपल्स है आपके नोट्स को एक लेवरेज दे रहे होंगे। ठीक है, एक क्वालिटी दे रहे होंगे आपके एक्सप्लेनेशन को। चलिए, तो यहाँ पे जो काउंटर है, ये काउंटर क्या काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। ये वेरिएबल की क्या वैल्यू आपने पॉइंट करी, 100। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करो और यहां से इसको गेस करो। अभी तक का लेक्चर का एंड आ चुका है, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं इसको कर पा रहा हूं। देखो कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं आगे। हम कुछ वीडियोस के अंदर में आपके फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी बना रहे होंगे पाइथन में। ठीक है, वैसे वाले गेम्स तो नहीं कि मतलब एकदम हाई ग्राफिक्स वाले, बट दिमाग वाले गेम्स, दिमाग वाले प्रोग्रामिंग वाले गेम्स हम बना रहे होंगे। तो फर्स्ट वाली जो आपकी ये स्टेटमेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काउंटर। काउंटर जो कि वेरिएबल का नाम हो रहा होगा आपके, काउंटर जो कि आपके वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको यहाँ से प्लेस कर दूं। ये सारी चीजें मुझे इतना टाइडी इसलिए रखनी पड़ रही है बिकॉज एज इट इज आपको नोट्स में मिल जाएंगी ये, तो आपको आसानी हो जाएगी चीजों को पढ़ने में। ठीक है, आप बहुत आसानी से चीजों को रिफ्रेश भी कर पा रहे होंगे अपने दिमाग के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं काउंटर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू 100। इतना सिंपल सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है, लेकिन जब हम उसको यहां लिख रहे हैं तो मेमोरी क्या हो रहा होगा कि एक काउंट, पहले एक स्पेस बनेगी नंबर 1,
तो क्या हो रहा होगा कि ये जो आपने काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, काउंटर नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया है, आपने उसको लिख दिया, तो ये काउंटर नाम का वेरिएबल आपने बना दिया। अब क्या हो रहा होगा मेमोरी के अंदर, क्या हो रहा होगा कि एक नेम्ड स्पेस बनाई जा रही होगी। सबसे पहले देखो ये स्पेस बन गई, ठीक है, इसका एक एड्रेस बना दिया गया, ये एड्रेस बना दिया गया, और इसके अंदर क्या डाल दिया गया, इस वैल्यू को। कितना आसान सी चीज है, तुरंत सीख ली अपने, बड़े आसानी सीख ली। अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है हमारे नोट्स में। अभी देखो सेम, अब इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये काउंटर है ये तो क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है, साथ के साथ काउंटर के साथ में एक वेरिएबल और बनाया जा रहा है, एक वेरिएबल और बनाया जा रहा है। क्या नाम है इस वेरिएबल का, मैक्स। इस वेरिएबल का नाम क्या हो रहा होगा, मैक्स, ठीक है, और मैक्स की वैल्यू कितनी रखी है, 999। तो हम पहले बना देते हैं मैक्स नाम का एक वेरिएबल, और इसको क्या वैल्यू दे देते हैं, 999, ठीक है। अब इंटरनल मेमोरी में अगर हम देख रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इंटरनल मेमोरी में सबसे पहले जो आपने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया सेम नाम से बन जाएगा। फिर जो आपने मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया क्या होगा, मैक्स नाम का वेरिएबल ऐसे आपने लिख दिया। अब इसके अंदर में एक नेम स्पेस बनाई जा रही होगी फिर से, जिससे कुछ एड्रेस दिया जा रहा होगा, उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कराया जा रहा होगा, ठीक है। और ये होते हैं रेफरेंस। देखो रेफरेंस क्या आपने पढ़ा था ना, मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस, ठीक है। जैसे आप कभी देखा होगा आपने लिंक्डइन पे, आप लोगों से बोलते हैं सर आपका इतना नाम है हमें रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पर्टिकुलर पोस्ट, आपका रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो आपका रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, काउंट के रेफरेंस कितनी बार दी जा रही है, एक बार। काउंट को एक बार कॉल किया जा रहा है, काउंट के रेफरेंस कितनी बार दी जा रही है, एक बार, ठीक है। वैसे ही इसमें मैक्स को कितनी बार पॉइंट किया जा रहा है, मैक्स को कितनी बार पॉइंट किया जा रहा है, एक बार। तो इसलिए यहाँ पे कितने काउंट आ गए, 1। मैक्स की रिप्रेजेंटेशन ये रही, इसकी रेफरेंस काउंट की रेफरेंस ये रही, ठीक है। बड़ी आसान आसान सी चीजें हैं यार, यू सीखेंगे चीजों को। देखो पुराना वाला हमारे एग्जांपल एम और एन वाला, चलो इसको एन मान लो, इसको एम मान लो, इस वाले को एम मान लो, मैक्स को एम मान लो, काउंट को एन मान लो। देखो क्या हो रहा है, इसकी स्टेटमेंट क्या लिख रहे होंगे हम, बताओ। चलो ये तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम गेस करोगे इसका, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताओ हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, ठीक है। कमेंट्स ओपन कर रखे हैं, तुम बताओ मुझे कि हम क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो मैं तुमको बता देता हूँ, नहीं तो तुम बाद में मुझे बोलोगे कि तुमने सही आंसर नहीं बताया। भैया आप सही आंसर बताते नहीं हो, पूरा पढ़ाते नहीं हो, ठीक है, नोट्स देते नहीं हो, फिर बोलते हो कि जो है ऐसा वैसा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे इसका हो रहा होगा एम, ठीक है, एम इक्वल्स टू एन, ठीक है। ये हम कर देंगे, पहले हम इसको एम इक्वल्स टू एन क्यों लिख रहा हूं मैं, यही वाली स्टेटमेंट है वैसे। हाँ, काउंट काउंटर इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है। ये हम लिख देंगे तो हमारी ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ये अचीव हो रही होगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेट हमारी अचीव हो रही होगी। मेमोरी के अंदर में मैंने आपको बताया वही सेम चीजें हो रही होंगी जो मैंने अभी आपको पहले बताई। एक स्पेस बनेगी, उसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी और उसको पॉइंट किया जा रहा होगा। तो एक ही स्पेस को मैंने कितनी बार देखो कॉल कर लिया, 2 बार हमने इसको यूज कर लिया, तो कितना काउंट हो गया इसका, 2, ठीक है। इजी चीजें हैं, बहुत इजी चीजें। अब क्या हुआ, अब देखो जैसे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया था एक्स्ट्रा, वैसे हमने एक स्पेस बना ली। क्या दिक्कत है यार, ये एक स्पेस है, ठीक है। काउंटर की वैल्यू हमने 1 कर दी, काउंटर की वैल्यू हमने 1 कर दी। अब क्या हो रहा है, काउंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। मैक्स की वैल्यू सेम थी। अब ये जो है इसको तो कोई पॉइंट कर ही नहीं रहा, मतलब क्या हुआ, हमने वैल्यूज को अपडेट किया। हमने क्या किया, वैल्यूज को अपडेट किया। सिंपल सिंपल से टर्म है लेकिन काम आते हैं। देखो तो मैक्स की वैल्यू तो सबसे पहले वही है, मैक्स की वैल्यू तो भैया वही है, यहां लिख दो मैं, देखो मैक्स की वैल्यू तो वही है। काउंटर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, चेंज करके हमने क्या कर दी, काउंटर की वैल्यू इस केस में हमने काउंटर की वैल्यू कर दी 1। क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जब इंटरव्यूअर पूछता है तो फिर वहां पे सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है अगर पढ़ा नहीं होता है तो इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। इसके नोट्स बना लीजिए
मुझे इसका कमेंट में एक बार और आप लेकिन बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या चीजें हैं। फीडबैक फॉर्म आपको बता दिए गए, फीडबैक फॉर्म तो नहीं है, आपको फीडबैक कहाँ देना है, कैसे देना है। फीडबैक्स दीजिए अच्छे अच्छे, आपको वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हमसे शेयर करिए। वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आई होप आज आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप आपको ये सब चीजें इजी लग रही होंगी। नेक्स्ट 15 डेज के लिए एंथुजियाज्म को बना के रखना है, इसी एनर्जी के साथ मैं आपको कल मिलूंगा लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, एक नई सी चीज लेके, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, शाइन करते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से वीडियो के साथ। बाय बाय।